ओके। आज क्वाड्रेटिक, इसमें आपने शायद देखा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मैं पढ़ा रहा था तो क्वाड्रेटिक से ही शुरू किया था। इस पुस्तक को जो मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर का बोधायन से, तो क्वाड्रेटिक से ही मैं शुरू किया था और इसका फाइनल जो आज करूंगा वो भी क्वाड्रेटिक से ही करूंगा। और जो क्वाड्रेटिक से मैं शुरू किया था वहां भी बोधायन का प्रयोग नहीं था, और आज जो हम कॉम्प्लेक्स में क्वाड्रेटिक करेंगे तो लगभग यहां भी बोधायन का कोई प्रयोग नहीं होगा। क्वाड्रेटिक की चर्चा अपने श्री राम चौथाई वाले ने की है। बेसिकली क्या है कि क्वाड्रेटिक में जो श्री राम जी ने जो चर्चा की थी, उन्होंने 2-3 मेथड की चर्चा की थी, जबकि बेसिकली क्या है कि क्वाड्रेटिक की जो 7 से 8 मेथड, 3-4 मेथड तो हम लगभग 10th क्लास में पढ़ते हैं, 2 मेथड की चर्चा श्री राम जी ने की थी, श्रीधराचार्य और ब्रह्मगुप्त के मेथड की। इसके अलावा 2-3 मेथड और है। कुल मिलाकर के क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के 7 से 8 मेथड अवेलेबल हैं, जिसकी हम लोग कभी जब सिर्फ टॉपिक क्वाड्रेटिक होगा तो चर्चा करेंगे, और ये क्वाड्रेटिक टॉपिक आपका सेकंड सेमेस्टर में आएगा। तो उस समय जब हम लोग इसकी बातें करेंगे तो वहां पर हम लोगों को मौका मिलेगा थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ने में। और ये क्वाड्रेटिक है, और हमारे भारतीय यानी क्वाड्रेटिक के जितने भी काम हैं वो सारे के सारे काम हमारे भारतीय गणितज्ञों की ही देन है, ऐसा मतलब ये चीजें सामने आती है। और आज जो मॉडर्न में हम क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले पढ़ते हैं, वो जब क्लासेस में पढ़ाया जाता है तो सिर्फ क्वाड्रेटिक को बताया जाता है कि क्वाड्रेटिक बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्वाड्रेटिक बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बाय द क्वाड्रेटिक मेथड कह देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि ये जो क्वाड्रेटिक है आखिर में हमारी भारतीय गणितज्ञों, ऋषि मुनियों की देन है, उनके अनुपम मेहनत और उनकी का परिणाम है, हमारे भारतीय गणितज्ञों के तपस्या का परिणाम है। तो इसी विषय में आप जब ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां 10th क्लास में पढ़ते हैं, वो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली हमारे 8वीं सेंचुरी के जो गणितज्ञ हैं श्रीधराचार्य, बेसिकली ये उनकी ही क्रियाकलाप है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शुरुआत में जब मैं चर्चा किया था तो उसमें बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो कोई भी इक्वेशन विच इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, वेयर
where a is not equal to zero. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी a जीरो के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जो ही a जीरो होगा वो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, वो लीनियर बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम देखें कि इस इक्वेशन के वो सिचुएशन जब डिस्क्रिमिनेंट इसका यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा है तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण होता है। इस विषय को हमारे भारतीय गणितज्ञ महावीराचार्य ने काफी अच्छा व्यक्त किया है अपनी पुस्तक में। तो यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत होती है और इस पर काम काफी सारे हुए हैं। तो लेकिन यहां जो हम जिस सूत्र की चर्चा करेंगे वो सूत्र जो है के लिए हम दो गणितज्ञों को इसका योगदान देते हैं, जिसमें सबसे पहला जो योगदान है वो है हमारे गणितज्ञ श्रीधराचार्य और ब्रह्मगुप्त का जो मूल योगदान कहा जा सकता है वो आप देख सकते हैं। हम इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके डिटेल की चर्चा चौथाई वाले ने कर दी थी। तो हम सिर्फ उन तथ्यों को रखेंगे जिसकी हमें यहाँ पर जरूरत है। सीधा कोई भी इक्वेशन अगर ax स्क्वायर bx प्लस c के टर्म में होता है तो हम उसको x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस मेथड का हम प्रयोग कर सकते हैं। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा जो है सूत्र श्रीधराचार्य और ब्रह्मगुप्त इन दोनों के गणितीय गणनाओं का जो मेन रिजल्ट है वो यही है। और इसको करने के लिए जैसे एक ने जो है 4a का सहारा लिया था कि 4a से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा मतलब जो है कई मेथड है, तो उस पर हम लोग खैर बाद में चर्चा करेंगे और कभी उस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टॉपिक लेंगे तो उसकी हम लोग बात करेंगे कि क्या हम लोग कर सकते हैं। आज उतना ज्यादा हम नहीं जाते हैं, बेसिकली इतना ही है। और इसी मेथड को सूत्र यही है और इसकी चर्चा चौथाई वाले ने भी अपनी इसमें कर रखी है। इस पर एक एग्जाम्पल को देखिए ध्यान से। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7
इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें धीरे धीरे, और फिर इसको सबसे पहले इसके ए, बी और सी को हम देखें क्या है। ए इसका 3 है, बी -5 है, और सी जो है वो 7 है। और आप इसको अभी जो क्वेश्चन में हम लोगों ने चर्चा की है, तो सबसे पहले अब चूंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स की ही चर्चा है, तो ये तो आप बिल्कुल मान के चलें कि कॉम्प्लेक्स ही आना है, यानी इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेस देन 0 होगा। तो यहां देखें b² -4ac, इस पर करें। b जो है नेगेटिव है ऊपर, -5, तो माइनस माइनस ये +5 हो जाएगा। 5 -5 का स्क्वायर 25, और -4 3 जा 12 7 जा 84। 84 में से 25 माइनस करिए तो आपके आ जाएंगे यहां 59, रूट अंडर -59। तो √59 इंटू √1 ऐसा हम यहां कर सकते हैं। इस टॉपिक को अगर हम थोड़ा सा एक बार और लिख दें तो ये थोड़ा डिटेल्ड हो जाएगा। तो √59 माइनस यहां से हट जाएगा। अब यहां देखें रूट अंडर -1 के लिए हम आयोटा लेते हैं और फिर हमारा ये सॉल्व हो जाता है। यही आपका फाइनल 5 ± आयोटा √59/6, यही ऐसा कुछ आंसर हो जाएगा। और इस हिसाब से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ था नहीं।
ये क्वेश्चन देखेंगे, थोड़े अलग अलग ढंग के इसमें मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं, आप इसको प्रयास कर सकते हैं। हाँ बोलो। बोलो। सर ये फोर्थ क्वेश्चन में 5 आई है क्या? हेलो। हाँ बताइए। सर ये फोर्थ क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x 5i x है ये? 5 आयोटा एक्स बिल्कुल। ओ, ओके सर। और अब 2-2.5 मिनट समय है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। और टोटल 10 क्वेश्चन है। ये 1 से लेकर 10 एक ही स्लाइड में आ गया है। इसका आप लोग
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें लीलावती के भी कुछ प्रश्न हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक मैं जब शेयर करूंगा वेबसाइट का, तो वहां लीलावती के भी कुछ क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में लीलावती में मैं अभी देखा हूं तो मुझे मिले नहीं है, और थोड़ा ढंग से देखूंगा, संभवतः मिल जाए। बीज गणितम में शायद होना चाहिए। ऐसे बीज गणितम बुक को मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखा है, तो जिनके पास टेलीग्राम है